वांगचुक अभी तो जिंदा हैं, लेकिन युवा भारत का जमीर और मोदी सरकार की इंसानियत शायद कब की मर चुकी है। पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ सोनम वांगचुक को दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन करते आज 19 दिन हो गए। ये पत्थर दिल सरकार, जी हाँ, इस सरकार के दिल की जगह दिल नहीं, मांस नहीं, बल्कि पूरे तरीके से पत्थर रखा हुआ है। सोनम वांगचुक लगभग 60 साल के, 59 साल का ये व्यक्ति बिल्कुल जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और पूरे देश में इसको लेकर एक तरह का हंगामा बना। कहने की बजाय कि मोदी सरकार बातचीत के जरिए सोनम वांगचुक की जान बचा सकती है, या सवाल उठाने की बजाय कि सरकार कोशिश नहीं कर रही, अभिजीत दिपके पर ट्रोलर्स वाली भाषा में टारगेट करते हैं सुधीर चौधरी। सोनम वांगचुक इतने मामूली आदमी नहीं है कि अनशन करते करते उनकी जान चली जाए और किसी को कोई फर्क ना पड़े। ये बात यह है कि किस तरह से ओमी वैद्य जो हैं वो सोनम वांगचुक के फेवर में आए और कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि सोनम मर जाए, क्या आप चाहते हैं सोनम मर जाए? 3 मिनट का लंबा वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया है। वांगचुक जब अनशन पर है तो अब क्या खेल खेला जा रहा है? मोदी सरकार से ये सवाल करने की बजाय कि जब मुद्दा असली है, जब वाकई शिक्षा मंत्री की नाकामी है, तो आप बात क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी तो क्या, नरेंद्र मोदी का कोई मंत्री, संतरी, चपरासी, कोई कार्यकर्ता भी आज तक मिलने के लिए नहीं। वांगचुक जब अनशन पर है तो अब क्या खेल खेला जा रहा है? मोदी सरकार से ये सवाल करने की बजाय कि जब मुद्दा असली है, जब वाकई शिक्षा मंत्री की नाकामी है, तो आप बात क्यों नहीं करते? के 19वें दिन पर हैं। बीते दिनों में उनका वजन 9 किलोग्राम से ज्यादा कम हो चुका है। डॉक्टर का कहना है कि अगले कुछ दिनों में अगर हंगर स्ट्राइक को तोड़ा नहीं गया तो वांगचुक की जान को खतरा है। कुछ लोगों ने अब कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी है कि उन्हें फोर्स फीड कर दिया जाए ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। वांगचुक अभी तो जिंदा हैं, लेकिन युवा भारत का जमीर और मोदी सरकार की इंसानियत शायद कब की मर चुकी है। यह हम ऐसा मानने को तैयार नहीं है, टस से मस नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे अनशन करने दो, मुझे मत रोको। सवाल सरकार से पूछो कि वो बातचीत, डायलॉग करने तक को क्यों राजी नहीं हो रहे हैं। अब यहां गांधीयन वांगचुक की भी गलती हो सकती है। शायद वो इस फहमी में है कि सरकार प्रजा से डायलॉग करने में दिलचस्पी रखती है या उसके मूड में है। भाई पिछले कुछ सालों से मैंने तो ऐसा होते हुए नहीं देखा। वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी की मांगे तो सबको मालूम है, और उसमें सबसे ऊपर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, देश में हुए पेपर लीक्स की मॉरल रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए। अब पूरे देश की नजर मोदी सरकार पर है कि क्या वो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए बोलेंगे या कम से कम मंत्रिमंडल में फेरबदल करके उन्हें और कोई लॉलीपॉप पकड़ा देंगे, इस मंत्रालय से हटा देंगे, जैसे कि स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल के साथ हो चुका है। लेकिन अगर आप देश के एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा सा भी अध्ययन करोगे तो आप पाओगे कि वांगचुक की जो मांगे है ना, बहुत ट्रिवियल है, बहुत छोटी है। वांगचुक की बिगड़ती सेहत की चिंता अब हाईकोर्ट को भी हो रही है, लेकिन सोनम वांगचुक का अनशन टूटा नहीं दिख रहा। तो क्या कोई है जो वांगचुक को अन्ना हजारे बनाना चाहता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सोनम वांगचुक इतने मामूली आदमी नहीं है कि अनशन करते करते उनकी जान चली जाए और किसी को कोई फर्क ना पड़े। लेकिन सरकार जिस तरह वांगचुक के धरने को हल्के में ले रही है, क्या वांगचुक को अन्ना हजारे बनने का मौका तो नहीं दे रही? नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ सोनम वांगचुक को दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन करते आज 19 दिन हो गए। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका गई थी कि सोनम वांगचुक की जान खतरे में है, उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाया जाए। इस पर कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि सोनम वांगचुक की रोज मेडिकल जांच हो, जरूरत पड़ते ही तुरंत इलाज भी कराए। केंद्र सरकार ने कहा कि वो सेहत पर नजर रखे हुए हैं। सोनम वांगचुक ने 28 जून को अनशन शुरू किया था। 19 दिन में उनका वजन 9 किलो से ज्यादा घट चुका है। पल्स रेट 72 थी। शरीर की मांसपेशियां टूट रही हैं, यूरिक एसिड बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में शरीर के अंग खतरे में आते हैं, फेल हो सकते हैं, कई अंग काम करना बंद कर सकते हैं। लेकिन सोनम वांगचुक अनशन पर डटे हुए हैं। कमजोरी के बावजूद 20 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन पैदल मार्च की तैयारी में है। 19 दिन से देश से बातें भी कर रहे हैं। कल ही उन्होंने कहा कि वो अनशन से मरने वाले नहीं हैं। मेरे लिए भी ये बहुत आसान बात है, मैं चला जाऊंगा, खाता पीता रहूंगा, मगर क्या इससे रिया और आकांक्षा जैसे 20 बच्चों ने जो आत्महत्याएं की हैं वो रुक जाएंगे? सरकार के खिलाफ जिस मुद्दे को लेकर सोनम वांगचुक 18 दिन से अनशन पर हैं, उस मुद्दे को लेकर हमारे मीडिया एंकरों के पास, डिकोड करने वालों के पास, पाठशाला चलाने वालों के पास, आर पार करने वालों के पास मोदी सरकार को डिफेंड करने के लिए जब कोई लॉजिक नहीं बचा है तो क्या खेल खेला जा रहा है? आपको याद होगा कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो सुधीर चौधरी जैसे एंकरों ने उस आंदोलन को नकली आंदोलन बताया था। अपने रिपोर्टर्स को बीजेपी समर्थक किसानों के पास भेजते थे, जहां वो बोलते थे कि असली किसान तो खेत में खेती कर रहे हैं, दिल्ली में तो नकली किसान बैठे हैं। इस तरह का खूब प्रचार किया गया। लेकिन अब की बार चूंकि मामला पेपर लीक से जुड़ा है, मोदी समर्थक भी धर्मेंद्र प्रधान के काम से खुश नहीं है, वो भी चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। तो हमारे मीडिया एंकरों के पास ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कोई तर्क नहीं है कि मोदी सरकार को डिफेंड कर सके। इसलिए मुद्दे की बजाय प्रोटेस्ट करने वालों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुद्दे का यहां जिक्र नहीं है। यह कहने की हिम्मत नहीं है कि गलत मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए धरने पर बैठे हैं। यह कहने का कोई साहस किसी पत्रकार के पास नहीं है, किसी मीडिया एंकर के पास नहीं है, क्योंकि मुद्दा असली है। कई छात्रों की जान चली गई सरकार की नाकामी की वजह से। नीट पेपर लीक हुआ, खुद मंत्री जी ने गलती मानी, लेकिन जवाबदेही किसी की तय नहीं हुई। उसी को लेकर सोनम वांगचुक जब अनशन पर है तो अब क्या खेल खेला जा रहा है? मोदी सरकार से यह सवाल करने की बजाय कि जब मुद्दा असली है, जब वाकई शिक्षा मंत्री की नाकामी है, तो आप बात क्यों नहीं करते? देश के एक महान व्यक्ति अनशन पर बैठे हैं तो सरकार बातचीत का दरवाजा क्यों नहीं खोलती? कम से कम बातचीत की पहल तो करनी चाहिए, उनकी बात तो सुनी जानी चाहिए। कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ाना चाहिए मोदी सरकार को। तो मोदी सरकार पर कुछ बोलने की बजाय सुधीर चौधरी ने क्या बकवास की है, जिस पर अभिजीत दिपके ने जवाब दिया है। देश के बुद्धिजीवी मीडिया एंकरों को सुना रहे हैं। मीडिया एंकरों को क्या टास्क दिया गया है, कट कॉपी पेस्ट वाली भाषा आपको दिखाएंगे। पहले इस पूरे मुद्दे को लेकर योगेंद्र यादव क्या कहते हैं, जरा सुनिए। पिछले 2 दिन से देश भर से फोन आ रहे हैं, संदेशे आ रहे हैं, आप सोनम वांगचुक को मना लीजिए कि वो अपनी भूख हड़ताल वापस ले लें।
सोनम का कहना है कि अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, इस मांग से सहमत हैं, तो आप मुझ पे दबाव क्यों बना रहे हैं, सरकार पे दबाव क्यों नहीं बनाते? बात तो सही है। 17 दिन हो गए गांधी के देश में गांधी के तरीके से एक आदमी बैठा है, कुछ नहीं खा रहा है, सिर्फ एक सवाल उठा रहा है, और सरकार मंत्री को बर्खास्त करना तो छोड़ दीजिए, बात भी नहीं कर रही है। तो अब ये मामला सोनम वांगचुक को सरकार के बीच का नहीं है, ये आपका और मेरा मामला है। दिन हो गए गांधी के देश में गांधी के तरीके से एक आदमी बैठा है, कुछ नहीं खा रहा है, सिर्फ एक सवाल उठा रहा है, और सरकार मंत्री को बर्खास्त करना तो छोड़ दीजिए, बात भी नहीं कर रही है। तो अब ये मामला सोनम वांगचुक को सरकार के बीच का नहीं है, ये आपका और मेरा मामला है। हमें कुछ करना होगा। जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों ने एक कॉल दी है कि 20 तारीख को जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च किया जाएगा। आप जहां भी हैं, दिल्ली पहुंचिए, जंतर मंतर पहुंचिए, इस मार्च को ज्वाइन कीजिए, और तब तक जहां हैं, जो कर सकते हैं, इस आंदोलन के समर्थन में लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज दर्ज करवाइए। तो योगेंद्र यादव का यह बयान सवाल उठाता है कि दबाव सरकार पर क्यों नहीं बनाया जा रहा। हालांकि सोनम वांगचुक को लेकर जो सलाह दी जा रही है, जो अपील की जा रही है, वो उनके शुभचिंतक है। उन्हें मोदी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार ईगो से भरी है। ईगो का एक इतिहास रहा है। विपक्ष की आवाज उठाने पर, जनता की आवाज उठाने पर ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि मोदी सरकार झुकी हो, किसी मंत्री का इस्तीफा लिया गया हो। इतिहास में ऐसा होता था, लेकिन अब मोदी सरकार के मंत्री खुद अहंकार में कहते हैं। राजनाथ सिंह का एक बार बयान सामने आया था कि ये मोदी सरकार है, यहां पर इस्तीफे नहीं होते। जब इस तरह की धारणा, इस तरह के विचार सरकार के हैं, तो सरकार से उम्मीदें बहुत सारे लोगों ने छोड़ दी है। इसीलिए सोनम वांगचुक के प्यार में, उनकी चिंता में लोग अपील कर रहे हैं कि कृपया आप अपना अनशन तोड़ दें। यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि जिन लोगों के लिए आप अनशन कर रहे हैं, जिन छात्रों के लिए आप अनशन कर रहे हैं, कितने हजार छात्र जंतर मंतर पहुंचे हैं, यह भी अपने आप एक सवाल है कि क्या जनता ने आवाज उठाना बंद कर दिया है? जब 18 दिन से सरकार ने बातचीत का कोई दरवाजा नहीं खोला है और ज्यादा जन समर्थन भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए सोनम वांगचुक से अपील की जा रही थी कि आप कृपया अपना अनशन तोड़ दें। लेकिन दोस्तों, मीडिया की क्या जिम्मेदारी है? ठीक है, सोनम वांगचुक की बहुत लोगों को चिंता है, लेकिन इस पूरे मामले में मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या मोदी सरकार की इस बात को लेकर आलोचना नहीं होनी चाहिए कि देश की एक महान हस्ती ने अपने प्राण दांव पर लगा दिए हैं, आप बातचीत तक करने को तैयार नहीं है? हर मीडिया एंकर को, हर बुद्धिजीवी को यह सवाल करना चाहिए, लेकिन हमारे मीडिया एंकर मस्करी वाली पत्रकारिता पर उतर आए हैं। सुधीर चौधरी, जो चैनल जनता के टैक्स के पैसे से चलता है, डीडी न्यूज पर डिकोड करते हुए क्या कहते हैं? मोदी सरकार से कोई सवाल करने की बजाय अभिजीत दीप्के पर सवाल उठा देते हैं। और क्या कहते हैं? एक के बाद एक 2 पोस्ट उन्होंने की है और अभिजीत दीप्के पर टारगेट किया है। और क्या बोला है सोनम वांगचुक और अभिजीत दीप्के पर? अपने कार्यक्रम में जो बोला सुधीर चौधरी ने, अभिजीत दीप्के पर टारगेट करते हुए सुधीर चौधरी कहते हैं, पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक को बचाने की एक मुहिम चल रही है। कुछ छोटे मोटे फिल्मी कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और नेताओं ने यह कहते हुए अपने वीडियो और पोस्ट अपलोड किए हैं कि वो नहीं चाहते कि सोनम वांगचुक की ऐसे ही भूख हड़ताल करते हुए जान चली जाए। यानी जो कलाकार चिंता जता रहे, जैसे कि ओमी वैद्य ने पोस्ट किया, अभय देओल ने पोस्ट किया, उन्हें छोटे मोटे कलाकार बता रहे हैं सुधीर चौधरी। क्या किसी पत्रकार की नजर में कोई कलाकार छोटा या मोटा होता है? क्या कोई कलाकार बड़ा या छोटा होता है? कलाकार तो कलाकार होता है। जिन कलाकारों ने जनता के मुद्दे पर आवाज उठाई है आज के दौर में, वो बड़े दिल वाले कलाकार कहलाएंगे। आगे सुधीर चौधरी बकवास करते हुए कहते हैं, वो नहीं चाहते कि सोनम वांगचुक की ऐसे ही भूख हड़ताल करते हुए जान चली जाए। ये देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि भारत के लोग सोनम वांगचुक और कोकरोच जनता पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन को एक बड़ा मुद्दा बनाएं और सरकार पर दबाव डालें कि वो सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का संज्ञान ले और सोनम वांगचुक की मांगों को मान ले, ताकि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल समाप्त हो जाए। सोनम वांगचुक 59 साल के हैं और उन्हें भूख हड़ताल करते हुए 17 दिन बीत चुके हैं और अब उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। इसमें हमारा मानना यह है कि इस देश में कोई नहीं चाहता कि सोनम वांगचुक की जान चली जाए, लेकिन वांगचुक की जान सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है और वो है कोकरोच जनता पार्टी का अध्यक्ष अभिजीत दीप्के। यानी ये कहने की बजाय कि मोदी सरकार बातचीत के जरिए सोनम वांगचुक की जान बचा सकती है, या सवाल उठाने की बजाय कि सरकार कोशिश नहीं कर रही, अभिजीत दीप्के पर ट्रोलर्स वाली भाषा में टारगेट करते हैं सुधीर चौधरी। आगे कहते हैं, सोनम वांगचुक शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके हैं, उनका वजन लगभग 8.5 किलो कम हो चुका है और ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर भी काफी गिर चुका है। अभिजीत दीप्के अगर सोनम वांगचुक को वाकई बचाना चाहते हैं तो उन्हें सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तुरंत समाप्त करवानी चाहिए। सोनम वांगचुक इस भूख हड़ताल पर अभिजीत दीप्के को समर्थन देने के लिए बैठे हैं और कोकरोच पार्टी की मांग को ही आगे बढ़ाने के लिए सोनम वांगचुक 17 दिन से अनशन पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं, उन्होंने कुछ खाया नहीं। अब अभिजीत दीप्के लगातार उनके साथ तो दिखाई देते हैं, उनके साथ बैठे तो हैं, लेकिन अभिजीत खुद भूख हड़ताल पर नहीं बैठे। अभिजीत दीप्के खुद 30 साल के युवा हैं और वो अपनी मांगे मनवाने के लिए एक 59 साल के व्यक्ति से भूख हड़ताल करवा रहे हैं। यह भी कमाल का लॉजिक है। जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया कांग्रेस सरकार के खिलाफ, जब रामलीला मैदान में अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे, तो क्या वो बुजुर्ग थे? क्या तब हमारे देश की मीडिया ने बोला था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को आगे किया जा रहा है, या मीडिया ने साथ दिया था? अन्ना हजारे आंदोलन का पूरी मीडिया ने सपोर्ट किया था, तब उम्र की दुहाई नहीं दी जा रही थी। लेकिन आजकल मोदी सरकार की भक्ति में एंकर लॉजिक देते हैं कि देखिए एक बूढ़े आदमी को आगे किया जा रहा है और जवान लोग बच रहे हैं। आज में शुरू हुई बात अब एक आंदोलन का रूप ले चुकी है और इस वक्त सोनम वांगचुक, जी हां, पर्यावरण विशेषज्ञ और एक्टिविस्ट, लद्दाख से आए हुए ये व्यक्ति पूरे तरीके से इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। 2 हफ्ते से ज्यादा उनके आमरण अनशन को हो चुके हैं। ये तस्वीर अपनी स्क्रीन पर फिलहाल आप देख रहे हैं। बिल्कुल चलने फिरने की, बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, खाने पीने से पूरे तरीके से इनकार कर दिया है सोनम वांगचुक ने, क्योंकि वो सरकार से चाहते हैं कि जवाबदेही हो। इससे पहले आप जानते हैं सोनम वांगचुक को NSA के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उनको तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि वो लद्दाख के लिए मांग रहे थे इंसाफ। अब सोनम वांगचुक मांग रहे हैं इंसाफ देश के युवाओं के लिए, देश के बेरोजगारों के लिए, देश के अशिक्षित लोगों के लिए, देश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए। कोकरोच जनता पार्टी से जुड़ने के बाद
लगातार उन्होंने वो केंद्र में है इस पूरी बातचीत के। और आप ये देखिए कि ये पत्थर दिल सरकार, जी हाँ, इस सरकार के दिल की जगह दिल नहीं, मांस नहीं, बल्कि पूरे तरीके से पत्थर रखा हुआ है। सोनम वांगचुक लगभग 60 साल के हैं, 59 साल का ये व्यक्ति बिल्कुल जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और पूरे देश में इसको लेकर एक तरह का हंगामा बरपा है। अलग अलग जो नागरिक हैं, जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, जिसमें एक्टर्स हैं, जिसमें एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तमाम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनका अनशन तोड़वाया जाए। और मांग क्या हो रही है? कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग भी नहीं हो रही है। मांग ये हो रही है कि छात्रों को इंसाफ मिलना चाहिए। मांग हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी तो क्या, नरेंद्र मोदी का कोई मंत्री, संतरी, चपरासी, कोई कार्यकर्ता भी आज तक मिलने के लिए नहीं गया है। मैंने पूछा था कॉकरोच जनता पार्टी से कि क्या ये लोग आपसे मिलने आए? क्या इन लोगों में से यानी सरकार का कोई छोटा मोटा नुमाइंदा भी आपसे मिलने आया है? लेकिन उनका जवाब था पूरे तरीके से ना। इस सरकार का अहंकार देखिए, फूट रहा है इस सरकार का अहंकार, और वो ज्वालामुखी की तरह जो फूट रहा है, उससे तमाम जो जनता है वो अस्त और त्रस्त हो रही है। अभी फिलहाल सोनम वांगचुक को आप देख रहे हैं, इनके वीडियोस वहां से आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ये वीडियो पूरी तरीके से वायरल हैं और जो जनता है, हमारी जो युवा आबादी है, वो और ज्यादा नाराज हो रही है। इंस्टाग्राम पे लाखों की तादाद में नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में ये वीडियोस देखे जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर तो जू नहीं रेंगता। उसे तो अब इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन नाराज है। युवा नाराज है, किसान नाराज है, मजदूर नाराज है, कौन नाराज है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको इस बात से। और आप ये सोचिए कि ये मुख्य धारा के लोगों का, यानी वो वोट बैंक है जिसके आधार पर ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बनाती है, जो अर्बन ऑडियंस जिसे कहा जाता है, अर्बन इलेक्टोरेट जिसे कहा जाता है, वो शहरी वर्ग, जो मिडिल क्लास वर्ग, जो सीधे तरीके से नरेंद्र मोदी की चुनावी कामयाबी के पीछे है। अभी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये किस्सा। चतुर रामलिंगम, आपको याद है, जो कहते थे तोहफा दे रहा हूं, कबूल कीजिए। जी हाँ, चतुर रामलिंगम वो आ गए हैं, फेवर में, सपोर्ट में आए हैं सोनम वांगचुक के। आपको याद है, उन्हीं के किरदार पर पूरी फिल्म बनी थी 3 इडियट्स। 3 इडियट पर ये फिल्म बनी थी जिसमें आमिर खान हुआ करते थे सोनम वांगचुक की जगह पर। उनका नाम बदल के थोड़ा ट्विस्ट करके उनका नाम रखा गया था। आमिर खान नहीं आए, आमिर खान ने करोड़ों रुपए कमा लिए इस फिल्म के जरिए, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द अभी तक नहीं निकला। करती हूँ आमिर खान की बात, लेकिन उससे पहले ऐसे लोग जिनका जमीर अभी भी जिंदा है, जिनकी आत्मा अभी भी जिंदा है, जिनके सीने में एक दिल है, वो दिल जो अभी भी धड़कता है। चतुर की मैं जिक्र कर रही हूँ, चतुर रामलिंगन उनका नाम था। और इसके अलावा वो देखिए किस तरह से ओमी वैद्य उनका नाम है। उनकी वो एक बहुत ही एक कॉमिक मजाकिया जो एक तकरीर थी उनकी, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। उस फिल्म को मेरे ख्याल से पूरे तरीके से उठाया था उस तकरीर में। वो अलग बात है कि थोड़ा उसमें एक सेक्सिज्म और एक भाषा का जो इस्तेमाल था वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन ये फिल्म का रिव्यू नहीं है। बात यह है कि किस तरह से ओमी वैद्य जो है वो सोनम वांगचुक के फेवर में आए और कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि सोनम मर जाए, क्या आप चाहते हैं सोनम मर जाए? 3 मिनट का लंबा वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया है अंग्रेजी और हिंदी में, और वो ये कह रहे हैं कि लास्ट में उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि ये मेरा तोहफा है, आप कबूल कीजिए। यानी कि वो याद दिला रहे हैं अपने उस कैरेक्टर की, जिस कैरेक्टर को हिंदुस्तान के, भारत के करोड़ों लोगों ने पसंद किया, और एक तरह से उसी आदर्श को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत ही भावुक अपील सोनम वांगचुक के लिए वो इस वक्त दे रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। I don't want Funsuk Wangdu to die. Hello, idiots. Pehchana. This is Omi Vedya, Chatur from 3 Idiots, and Sadiq from The Office, and I have an important message for you. Yes. And I don't really do this very often, so please listen up. Did you know that Funsuk Wangdu from 3 Idiots, right now, he is on a very long hunger strike. It's over many, many weeks, and his blood sugar has gone down very much. I don't know if you've heard about this. I don't know if the media is reporting this, but this is a pretty important thing. Now, why is he on the hunger strike? Well, he has some issues with the education system in India. He has some issues with independence for Ladakh and environmentalism. And whether you agree with him or not, I don't really want this guy to die. This tofa that I've given you, uska kabul karo. All right? All right. थैंक यू गाइस सो मच। तो ये थी आज की वीडियो। को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इंडियन रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।